अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर समीम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मंगलिक योग है। मंगलिक योग जायचे में कहाँ कहाँ बनता है और कहाँ नहीं बनता, मंगलिक योग होता भी है या नहीं होता। जो नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें 5 घरों को लिया जाता है और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी को उसमें 6 घरों में दूसरा घर भी इन्वॉल्व होता है। मंगल अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठे तो वहां पे मंगलिक योग कहा जाता है। अमूमन जहां तक मेरे एक्सपीरियंस है कि 95% लोग जो है मंगलिक योग नहीं होते। फर्ज कर लें अगर बुर्ज हमली है, अगर वो पहले घर में बैठा हुआ है तो बुर्ज हमल जो है वो मार्स जो है वो इसका रूलर भी है, उसका मालिक भी है। तो अगर वो पहले घर में बैठेगा तो ये बहुत बड़ा एक योग कारक बन जाएगा। तो मंगल यहाँ 2 घरों का मालिक है, पहले का भी और 8वें का भी। यहाँ मंगलिक योग कह लें या एक अच्छे स्टार का खराब होना कह लें, तो तब होता है पॉसिबल कि मार्स या तो कम्बस्ट है यहाँ पे या डिग्री वाइज वीक है और 2 नए स्टार या नए स्टार इसको देख रहे हो, यानी सैटर्न भी इसको देख रहा हो और राहु भी इसको देख रहा हो, तो ये एक अच्छा स्टार जो है वो खराब हो जाता है। जैसे फर्ज करने कि बाज़ और कहते हैं घर का बेहदी लंका ढाए, या कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर का ही नुकसान करते हैं, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर को भी नुकसान कर रहे हो, तो अक्सर हम सुनते हैं। इसी तरह स्टार अगर 2 नए स्टार उसको देखते हो और वो डिग्री वाइज भी वीक हो, कम्बस्ट हो, तब आप ये कह सकते हैं कि वो उसका मंगलिक का असर होगा, या एक अच्छा स्टार बुरे स्टार्स के हवाले से डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर बुर्ज हमल में मंगल बैठा हुआ है तो ये सबसे बड़ा योग कारक होगा। ये शादी भी करवाएगा और शादी को चलाएगा भी पहले घर में बैठकर, क्योंकि यहाँ पे मंगल बहुत बड़ा योग कारक बनता है। अगर एरियस लगन में चौथे घर में आ जाए, जो चौथे घर में यहाँ पर मरीख को जवाल होता है। अब कहते हैं कि केंद्र में हर घर अच्छा होता है, लेकिन हर घर केंद्र में अच्छा नहीं होता। अगर यहाँ पे मरीख बैठा हुआ है और वो डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग है और कोई योग भी नहीं बन रहा, तो मरीख यहाँ पे केंद्र में ही बुरा हो जाएगा। तो वो अभी के लिए अच्छा स्टार बुरी जगह बैठने की वजह से खराब हो गया, तो यहाँ पे वो डिस्टर्ब करेगा, चौथे घर को भी डिस्टर्ब करेगा, मदर की हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा और 7वें घर को भी देखेगा और 10वें से 11वें घर को भी देखेगा। तो जहां जहां देखेगा उन घरों को वो डिस्टर्ब करेगा, शादी को भी वो डिस्टर्ब करेगा। अब उसे मंगलिक योग कह लें या एक अच्छे स्टार का बुरी जगह बैठना कह लें। अब अगर वो 7वें घर में बैठा है, 7वां घर तो उसका अपना घर, वहां से ताले को देखेगा, केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया, तो यहाँ पे भी वो शादी का बहुत बड़ा योगकार, यानी शादी भी करवाएगा और शादी सक्सेसफुल भी करवाएगा और शादी बहुत अच्छी रहेगी। डेली सोल इनकम का भी इजाफा होगा और चीजें भी आपकी बेहतर होंगी। 8वें घर में बैठेगा तो 8वां घर भी इसका अपना ही घर है। अगर कोई नया स्टार नहीं देख रहा और डिग्री वाइज भी ठीक है, तो यहाँ पर भी मंगलिक योग नहीं बनेगा। अगर ये 12वें घर में बैठा हुआ है, अब 12वें घर में यहाँ पे मंगलिक योग कह सकते हैं या एक अच्छे स्टार का बुरे घर में बैठना कह सकते हैं। अब क्योंकि मार्स यहाँ पर ताले का भी मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ वो विपरीत योग बनता भी और नहीं भी बनता। क्योंकि यहाँ एक अच्छा स्टार 12वें घर में जाके बैठ गया, वो 12वें घर से 8वें घर से देखेगा 7वें घर को, यहाँ वो शादी को डिस्टर्ब कर सकता है, ताले का जो मालिक है उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे मरीख का एक बुरी जगह बैठ जाने से प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। अगर शादी का मालिक स्ट्रॉन्गली अपने घर को देख रहा है या उधर बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग होकर, तो वो ये मरीख को यहाँ पे कुछ भी करने नहीं देगा। अगर जुपिटर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बैठा हुआ है और यह देख रहा है
तो जुपिटर भी शादी को बचाएगा। अगर वो 12वें घर में कंबस्ट है या वीक है तब भी यहाँ पे मंगल योग नहीं बनेगा। हमारा वही हिसाब है कि जैसे हम शर्फ को देखते हैं, भाई शर्फ में आ गया बशरफ हो गया, इसी तरह हम देखते हैं कि अगर इन 5 घरों में से किसी एक घर में भी आ गया तो मंगलिक योग हो गया। हमें डिटेल से देखना चाहिए कि उसमें क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि वो बुरा कर सके या अच्छा कर सके। पूरी तरह डिटेल से देख के ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कितनी ताकत रखता है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है बुरा करने की या अच्छा करने की। अगर वो डिग्री वाइज वीक है, कंबस्ट है, तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, डिग्री वाइज अच्छा है, तो फिर उसमें ताकत है कि वो कुछ कर सके। तो बहुत सी चीजों को देख के हमें ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है कि यहाँ पे मंगलिक योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा। आज हमने बुर्ज हमल के ऊपर बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम टॉरस के ऊपर बात करेंगे। अब मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।